नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों को समकालीन भारतीय कलाकारों के जो प्रसिद्ध छापा चित्र हैं, जो कि KVS के सिलेबस में नाम दिए हुए हैं, उनके बारे में बताऊंगा और उनसे रिलेटेड और भी चीज़ें जो आ सकती हैं एग्ज़ाम में। ये छापा चित्र कुल KVS के सिलेबस में 5 छापा चित्र दिए हुए हैं और उन छापा चित्रों से निश्चित ही क्वेश्चन आएंगे। वो छापा चित्र के अलावा वो किस कलाकार ने बनाए हैं उनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं और उनके और जो दूसरे वर्क हैं वो भी आ सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट जो प्रिंट है वर्लपुल, या हिंदी में इसको बोलते हैं भंवर। भंवर जो आर्ट वर्क है ये बनाया है कृष्णा रेड्डी ने। और ये जितने भी आज मैं चित्र बताऊंगा सारे छापा हैं, छापा चित्र, ग्राफिक प्रिंट। तो उसमें भी बहुत सारी विधाएं हैं। तो जो वर्लपुल जिस विधा में बनी है उसको बोलते हैं इंटेग्लियो। ये इंटेग्लियो में बना हुआ है, ये याद रख लेंगे। भंवर इसका दूसरा नाम है, एक और नाम जलावर्त भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो एग्ज़ाम में कोई भी नाम आ सकता है, वर्लपुल, भंवर या जलावर्त। कृष्णा रेड्डी जी ने बनाया है, इंटेग्लियो माध्यम है। अब ये जो भंवर है ये अभी नगमा में संग्रहित है, न्यू दिल्ली में, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में संग्रहित है। तो इतना तो ये चित्र से संबंधित है जो दिया हुआ है सिलेबस में। वर्लपुल चित्र, भंवर और जलावर्त उसका नाम है, कृष्णा रेड्डी ने बनाया है, इंटेग्लियो माध्यम है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में संग्रहित है। इसके अलावा जो कृष्णा रेड्डी हैं ये मूर्तिकार, चित्रकार हैं के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी और भी जो कृतियाँ जो आ सकती हैं एग्ज़ाम में, जो आई हुई हैं। वर्लपुल ऐसा नहीं है कि जो चित्र दिया है सिर्फ वही आएगा, उसी आर्टिस्ट का दूसरा वर्क भी आ सकता है। तो इनके जो और काम हैं, एक है वेव, बहुत इम्पोर्टेंट चित्र है, 1963 में बनाया इन्होंने। एक और है पेस्टोरल 1958 में बनाया था कृष्णा रेड्डी ने। वाटर लिलीज सबसे ज़्यादा फेमस, भारत का अगर वाटर लिलीज पूछेगा तो कृष्णा रेड्डी जी को करेंगे, 1959 में इन्होंने बनाया था। इसके बाद एक रिफ्लेक्शन चित्र है, रिफ्लेक्शन भी नहीं का है। तो ये इतने जो फेमस चित्र हैं वर्लपुल के अलावा, ये सारे याद रखेंगे 5 चित्र कृष्णा रेड्डी के। अगर आप पूछता है KVS में कृष्णा रेड्डी का कोई चित्र, तो ये 5 में से कंफर्म पूछेगा एक, चाहे वो वर्लपुल हो, वेव हो, पेस्टोरल हो, वाटर लिली, रिफ्लेक्शन, ये सारे आप याद रखेंगे चित्रों को। ठीक है, तो पहला जो हमारा प्रिंट था वर्लपुल है, इसके बारे में इतने सारे पॉइंट हैं, ये ज़रूर याद रख लेंगे। दूसरा हमारा जो छापा चित्र है वो है चिल्ड्रेन या चिल्ड्रंस, इसको बोलते हैं बच्चे। बहुत इम्पोर्टेंट छापा चित्र है, सोमनाथ होर जी का है ये, बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं, इनसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं एग्ज़ाम में। जो सोमनाथ होर का ये चित्र है प्रिंट में, ये भी जो है नगमा में ही संग्रहित है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट और दिल्ली में संग्रहित है। इसका माध्यम भी इंटेग्लियो ही है, इंटेग्लियो माध्यम में ये चित्र बना हुआ है, सोमनाथ होर जी ने बनाया है। और इसकी अगर टाइमिंग देखेंगे तो 1955 से लेके 1970 तक दिया हुआ है, इसी के बीच में बना है ये चित्र। समय का कम चांस है पूछने का, या तो माध्यम पूछेगा, या फिर कहाँ पर संग्रहित है, या फिर किसने बनाया है। ये 3 चीज़ें किसी भी चित्र के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो जो चिल्ड्रंस चित्र है सोमनाथ होर जी ने बनाया है,
नगमा में संग्रहित है, इंटेग्लियो माध्यम है, 1955 और टू 1970 के बीच में बना है। जो केवी में बुक देखेंगे क्लास 11th की या क्लास 12th की, तो उसमें ये टाइमिंग वगैरह दी हुई है। इसके बाद हमारा जो तीसरा प्रिंट है, थर्ड प्रिंट, इसको बोलते हैं देवी। बहुत सारे परीक्षाओं में आया हुआ है देवी। देवी बनाया है ज्योति भट्ट जी ने, ज्योति भट्ट। देवी का जो माध्यम है ये भी इंटेग्लियो ही है। अभी तक जितने मैंने छापा बताए सारे केवी के सिलेबस में हैं और सारे ही इंटेग्लियो हैं। ठीक है, तो देवी चित्र है, ज्योति भट्ट जी ने बनाया है, इंटेग्लियो माध्यम है। ये भी चित्र संग्रहित है NGMA में, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली में संग्रहित है। जो देवी चित्र है, अगर मान लीजिए इंटेग्लियो नहीं देता है, हिंदी में देता है कुछ, तो एक नाम आता है निक्षारण पद्धति, ये भी लिख के आ सकता है। अगर हिंदी में ये दिया हुआ है, इंग्लिश में इंटेग्लियो, तो इंग्लिश हिंदी दोनों देखेंगे पेपर में। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हैं इस चित्र के लिए। देवी ज्योति भट्ट जी ने बनाया है, इंटेग्लियो माध्यम, नगमा में संग्रहित है, या निक्षारण पद्धति भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट जो हमारा है अगला प्रिंट, वो है ऑफ वॉल्स। हिंदी में ये आता है दीवारों से सरोकार। पेपर में हिंदी इंग्लिश दोनों देखेंगे। अब जो ऑफ वॉल्स है ये अनुपम सूद जी ने बनाया है, अनुपम सूद जी ने बनाया है, और इसका जो बनने का टाइमिंग है वो 1982 है, 1982 में बना है। ये इसका जो माध्यम है, जिस विधा में ये बना है, यह है लिथोग्राफ प्रिंट, लिथोग्राफ प्रिंट है। और इसमें जो कुछ फोटोग्राफिक प्रतिबिंबों का मिश्रण भी है ये। ठीक है, तो मेन इसका याद रखेंगे लिथोग्राफी प्रिंट। अभी जो पहले के मैंने 3 बताए थे छापा चित्र, वो सारे ही इंटेग्लियो थे, बट ये ऑफ वॉल्स यानी दीवारों से सरोकार अनुपम सूद जी का जो है ये लिथोग्राफी प्रिंट में है, तो ये थोड़ा याद रखेंगे। ठीक है, और इसमें यहाँ पर फोटोग्राफिक प्रतिबिंबों का मिश्रण भी है। अगर चित्र को देखेंगे ध्यान से तो एक नवयुवती है, एक विधवा के कपड़े में बैठी हुई है, उसके चारों ओर ईंटों की एक दीवार बनी हुई है जहाँ पर कुछ जीवंत क्रियाओं के चित्र बने हैं। ठीक है, और एक दीवार जो बनी है, पहले ये दीवार नहीं थी, उस दीवार के आने के बाद जो परिवर्तन हुए हैं वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, सामाजिक जीवन की अर्थपूर्ण जो क्रियाएं हैं वो। और उसका चेहरा देखेंगे तो पूर्ण रूप से ब्लैक है, ये काला चेहरा जो है यह बताता है कि वह बिल्कुल अस्तित्वहीन हो चुकी है। उसके मृत पति के पैरों का, ये जो पैर का कुछ हिस्सा दिख रहा होगा, ये उसके मृत पति के पैरों का हिस्सा है, उसके पास रखा हुआ है, जो ये बात दर्शाता है कि वो अपने पति के साथ वो भी मृत हो चुकी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं चित्र में रिलेटेड, तो आपको ये चित्र के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे। बाकी कलाकार, माध्यम और किस विधा में बना है, कब बना है, ये 4 पॉइंट तो ज़रूरी जानना है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है मैन वुमेन एंड ट्री, या हिंदी में इसको बोलते हैं आदमी, औरत तथा वृक्ष। ठीक है, ये इसका हिंदी का नाम है मैन वुमेन एंड ट्री। ये बनाया है के लक्ष्मा गौड़ जी ने, ये याद रख लेंगे, लक्ष्मा गौड़ जी का है। और ये भी संग्रहित है सेम नगमा में। जितने भी प्रिंट हैं केवी के सिलेबस में सारे ही नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में संग्रहित है। ठीक है, जो कि दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। ये जो चित्र बना हुआ है 1980 टू 90 के बीच में बना है। ये इतनी चीज़ें हो गई। आर्टिस्ट, कहाँ पर संग्रहित है, कब बना है। अब इसका जो माध्यम है वो देखेंगे। माध्यम इसका है एचिंग, एचिंग माध्यम में है, और एक्वाटिंट।
ठीक है, ये दोनों याद रखेंगे, एचिंग एंड एक्वाटिंट ऑन पेपर, ये याद रखना है आपको, मैन वुमेन एंड ट्री। ठीक है, तो केवी के सिलेबस में इतने ही दिए हुए हैं। पहला वर्लपुल था, भंवर, जलावर्त जिसको बोलेंगे कृष्णा रेड्डी इंटेग्लियो में नगमा में संग्रहित है। दूसरा हमारा जो था चिल्ड्रन, सोमनाथ होर जी ने बनाया है, इंटेग्लियो में है, नगमा में संग्रहित है। थर्ड हमारा था देवी, ज्योति भट्ट जी ने बनाया है, इंटेग्लियो में, नगमा में संग्रहित है। फोर्थ जो हमारा है ऑफ वॉल्स, हिंदी में दीवारों से सरोकार, अनुपम सूद जी ने बनाया है 1982 में, ये लिथोग्राफी प्रिंट है। और लास्ट हमारा है मैन वुमेन एंड ट्री, आदमी औरत और वृक्ष, ये के लक्ष्मा गौड़ जी ने बनाया है, नगमा में संग्रहित है, एचिंग एक्वाटिंट ऑन पेपर, ये 1982 1990 के बीच में बना हुआ है। इतने प्रिंट है हमारे पास, इतने प्रिंट को अच्छे से सारे पॉइंट को याद कर लीजिएगा। ठीक है, जितने भी पॉइंट हैं वो सब याद करेंगे। इसके बाद जितने भी पेंटिंग के ये आर्टिस्ट थे, ठीक है, आर्टिस्टों को डिटेल के साथ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो ये प्रिंट दिया हुआ है सिलेबस में सिर्फ वो आए, वो आर्टिस्ट के जो अदर पेंटिंग्स हैं वो भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए पहले ये जितना सिलेबस में दिया है उसको तैयार करेंगे। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही, धन्यवाद।